आयारो आगम में कहा गया है, आय ओ बहिया पास, कि जितने भी ये प्राणी हैं उनको अपनी आत्मा के समान समझो। मैं एक प्राणी हूं तो दूसरे भी प्राणी हैं। मैं सुख चाहता हूं तो दूसरे प्राणी भी सुख चाहते हैं। मैं दुख को पसंद नहीं करता तो दूसरे प्राणी भी दुख से दूर रहना चाहते हैं। अहिंसा के विकास का यह चिंतन एक आलंबन बन सकता है कि दुनिया में इतने प्राणी हैं, मैं अकेला नहीं हूं, और भी तो प्राणी संसार में हैं। तो मैं भी प्राणी, ये भी प्राणी, तो मैं बिना मतलब किसी प्राणी को कष्ट देने का प्रयास न करूं। यह अहिंसा की भावना है। आदमी जीवन जीता है और जीवन जीने के लिए पदार्थों का उपयोग भी करना होता है, और पदार्थों के निर्माण में जीव हिंसा भी हो सकती है। जीवन चलाने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा भी चाहिए, फिर आगे चलें तो कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, फिर आगे चलें बीमारी हो जाए तो दवाई भी चाहिए, और यूँ शिक्षा भी चाहिए। तो ये भोजन पानी आदि जीवन की आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए कुछ हिंसा भी होना संभव है, क्योंकि जैन धर्म में, जैन दर्शन में बताया गया कि मिट्टी, ये सचित्त जो अंदर की मिट्टी है वह भी सजीव हो सकती है। पानी है, पानी की एक बूंद में असंख्य जीव बताए गए हैं। अग्नि भी अपने आप में जीव है, वायु भी जीव है, और वनस्पति का जीवत्व तो प्रसिद्ध है। तो ये भी सूक्ष्म छोटे छोटे प्राणी हैं। हम पशुओं को प्राणी मान सकते हैं, सामान्य बात है। मक्खी मच्छर को भी, कीड़े मकोड़े को भी हम प्राणी हैं ऐसा जान लेते हैं। पर गहरी बात यह है कि ये वनस्पति भी प्राणी है, जल में भी जीव हो सकते हैं, अग्नि, वायु, मिट्टी, ये भी सजीव हो सकते हैं। इन्हें स्थावर काय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 जैनिज्म के अनुसार स्थावर काय होते हैं। और साधुओं के तो नियम हैं, अहिंसा महाव्रत साधु के होता है। कुल 5 महाव्रत साधुओं के हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत यानी अहिंसा। दूसरा सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत यानी कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत यानी कभी चोरी नहीं करना। चौथा सर्व मैथुन विरमण महाव्रत, ब्रह्मचर्य का पालन। पांचवा सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत, परिग्रह नहीं रखना। ये साधुओं के 5 महाव्रत हैं। तो अहिंसा जो सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत है, अब हम लोग यूँ
जैन परंपरा में कई संप्रदाय हैं। मूलतः दो भेद हैं, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर साधु कपड़ा नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर साधु सफेद कपड़ा रखते हैं। हमारी परंपरा है वह श्वेतांबर है। अब श्वेतांबरों में भी हमारा संप्रदाय है वो तेरा पंथ है, और तेरा पंथ के नामकरण का जोधपुर के साथ संबंध है। हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, और आज से लगभग 264-65 वर्ष पूर्व हमारे संप्रदाय तेरा पंथ का प्रारंभ हुआ था। तो पहले गुरु भीखन जी स्वामी यानी आचार्य भिक्षु हुए, और संप्रदाय का जो नाम पड़ा तेरा पंथ, उसकी भी छोटी सी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री यूँ है कि हमारे जो गुरुदेव थे आचार्य भिक्षु, वे पहले अन्य संप्रदाय में थे। उनको वहाँ मानो संतोष नहीं मिला, तो उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया, उस संप्रदाय को छोड़ दिया, अलग से साधना करने का निश्चय किया। तो वे अलग हुए, तो कुल वे 13 साधु थे। तो कई उनके अनुयायी गृहस्थ भी हो गए। तो जोधपुर में एक बार एक दुकान में आचार्य भिक्षु से संबंध रखने वाले 13 गृहस्थ यानी श्रावक थे। वे एक दुकान में जो सामायिक कर रहे थे। जो हमारे यहाँ ये मुख वस्त्रिका का विधान है, इसके पीछे भी अहिंसा की बात है कि वायु सजीव, हम बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस आवाज है, उससे वायु के जीवों की भी हिंसा हो सकती है। इसलिए साधु ये मुख पर पट्टी रखे, ताकि बोले तो आवाज यूं बाहर सीधी न जाए, इधर जीव हिंसा से बचाव हो सके। तो साधु मुख वस्त्रिका रखते हैं। तो लेमैन जो गृहस्थ हैं, ये भी सामायिक के समय सामान्यतया मुख पर पट्टी लगाते हैं। अभी भी ये लोग बैठे हैं, कई मुख पर पट्टी है, यानी सामायिक की साधना करे तो ये गृहस्थ भी मुख पर पट्टी रखें। कई बच्चों ने भी लगा रखी है, यह एक सामान्य विधि है। तो वे श्रावक लोग थे, वो यो सामायिक कर रहे थे। उसी समय जोधपुर के दीवान फतमल जी उधर से गुजरे। उन्होंने देखा ये जैन लोग श्रावक आज दुकान में ये सामायिक अपनी साधना कर रहे हैं, क्या बात है, इनके तो स्थानक होते हैं, आज यहाँ कैसे? तो दीवान जी ने पूछा, आप लोग यहाँ कैसे, ठानक में क्यों नहीं आज? तो वे बोले, हमारे गुरु जी भिखन जी महाराज हैं, उन्होंने धर्म क्रांति की है, उन्होंने स्थानक छोड़ दिया है, तो हमने भी यह सामायिक स्थानक में नहीं करके यहाँ की है। तो दीवान जी ने पूछा, आप लोग कितने हैं? तो वो श्रावकों की ओर से उत्तर आया कि यहाँ इस दुकान में हम 13 आदमी हैं। दीवान जी का दूसरा प्रश्न कि आपके गुरु जी हैं भिखन जी महाराज, वे कितने साधु हैं? तो श्रावकों की ओर से जवाब कि वे भी 13 हैं, संख्या में साधु 13 हैं। तो यो बात हो रही थी 13। पास में कोई सेवक जाति का कवि आदमी खड़ा था, उसने यह वार्तालाप सुना कि श्रावक भी यहाँ 13 हैं और साधु भी इनके 13 हैं। बड़ी जबर की बात है, 13 का योग है। तो उसने कोई दोहा बोल दिया, जो भी आप रो गिलो करे या साध रो गिलो करे, ते आप रो मंत
सुन जो रे सहररा लोगा ए तेरा पंथी तंत। सेवक ने अपनी ओर से कहा तेरे तेरे है, ये तेरा पंथी है, तेरा पंथी तेरा पंथी। उसने तेरा पंथी ये एक तरह से कहा, लोगों ने भी कहा भी तेरा पंथी तेरा पंथी। तो यह बात हमारे गुरुदेव आचार्य भिक्षु के पास पहुंची। लोगों ने कहा आपको तो तेरा पंथी कहना शुरू कर दिया है। यूं तेरे की संख्या के आधार पर तेरा पंथी। हमारे कहते हैं गुरुदेव पट्ट पर थे, वे नीचे उतरे। अब तेरा के दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो तेरा 13 तेरा, एक तेरा योर दाई दाई। तो हमारे गुरुदेव नीचे उतरे पट्ट से। उन्होंने कहा उसका भाव यह कि हे महावीर स्वामी प्रभु, तेरा पंथ, यह पंथ आपका, तेरा तुम्हारा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं। पंथ प्रभु आपका, तेरा हम चलने वाले। तो गुरुदेव ने तेरा पंथ का थोड़ा ये मीनिंग भी कर दिया कि तेरा पंथ प्रभु का पंथ है, हमारा कौन सा पंथ है, प्रभु का पंथ है, तुम्हारा तेरा पंथ है, हम तो चलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आचार्य महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे। तो वे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रोग्राम में आए, उन्होंने भाषण दिया। भाषण में बोले तेरा पंथ मेरा पंथ, तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए, कि तेरा पंथ वो मेरा पंथ बन जाए। दाई पाथ यानी मेरा पंथ बन जाए। तो इसमें भी पंथ तेरा है, प्रभु का है। तो यह तेरा पंथ फिर नाम मानो यूं जम गया। तो आज भी हमारा संघ का नाम तेरा पंथ धर्म संघ, तेरा पंथ है, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ। तो हम लोग ये मुख पर पट्टी लगाते हैं, इसके पीछे कारण है कि बोलने से वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है, ऐसी मान्यता हमारे यहाँ रही है। तो उस हिंसा से बचने के लिए मुख पट्टी लगाना, और यह मान्यता औरों की भी है आश्रय, तो हमारी भी है कि वायु के जीवों की हिंसा बोलने से हो सकती है। तो पट्टी लगाए रखो ताकि बोलो तो वो जीव हिंसा से बचाव हो सके। तो अहिंसा पर इतना ध्यान दिया गया। अब साधु के लिए नियम है, सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य उदय हो, यह पूरा रात्रि का समय है, साधु को भोजन भी नहीं करना, पानी भी नहीं पीना रात के समय। क्योंकि रात को खाना पीना करे, कोई जीव जंतु की हिंसा हो जाए। इधर नहीं खाना पीना करेंगे तो संयम भी होगा। तो ये ऐसे हमारे नियम। और अपरिग्रह का नियम है, साधु के पास 1 इंच की जमीन उसके मालिकाना में नहीं हो। कोई मकान, मठ, आश्रम, भवन, इवन तेरा पंथ भवन साधुओं के मालिकाना में न हो। जहाँ जाओ, जो स्थान मिले रह जाओ, फिर विदा लो तो छोड़ दो। हम यहाँ आए हैं, हमारा चतुर्मास यहाँ तेरा पंथ भवन में नहीं हो रहा है। हमारा चतुर्मास एक शिक्षा के प्रांगण भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के परिसर में हो रहा है। यहाँ आए, यह स्थान मिल गया, यहाँ रह गए। अब आगे बिहार करना है, यहाँ से विदा होना, फिर मकान से अभी भी ऐसे मालिकाना नहीं, और बाद में तो वह मकान यार हम कहीं। तो यह साधु अकिंचन रहे, कोई अपना ममत्व कहीं न रखे, कोई स्वामी मालिकाना किसी मकान आदि पर न रखे। तो यह हम साधुओं का जो विधान है। और आचार्य तुलसी जो हमारे 9वें गुरु हुए, पहले गुरु तो आचार्य भिक्षु, यूँ एक के बाद एक आगे गुरु आचार्य हुए। तो 9वें आचार्य श्री तुलसी हुए। उन्होंने ये अणुव्रत आंदोलन चलाया।
कि धर्म को व्यापक रूप मिले। ये धर्म है, धर्मस्थान में हो बढ़िया बात है, पर कर्मस्थान में, दुकान में भी धर्म हो, ऑफिस में धर्म, वो धर्म कौन सा? नैतिकता, संयम, ईमानदारी, इस रूप में दुकान में भी धर्म हो। तो यह धर्म को मानो थोड़ा व्यापक रूप आचार्य श्री तुलसी ने दिया, और उनसे पहले आचार्य भिक्षु ने भी मानो मिथ्यात्व की करनी भी, देश आराधिका आदि सिद्धांत की बात है, उन्होंने भी व्यापक संदर्भ धर्म को दे दिया था। वो एक मानो आधार मिला होगा, और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को व्यापक रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह अनुव्रत यानी छोटे छोटे नियम, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं प्रामाणिकता रखूँगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं करूँगा, ऐसे कई नियम हैं, वो अनुव्रत के नियम हैं। तो अनुव्रत, फिर प्रेक्षा ध्यान, इधर जीवन विज्ञान, इधर हमारा संप्रदाय का कार्यक्रम। तो ये हमारे धर्म संघ में संत भी हैं और साध्वियाँ भी हैं। 150 के लगभग, थोड़े से ज़्यादा, लगभग संत लोग हैं। 550 से ज़्यादा ये साध्वियाँ हैं, 550 से ज़्यादा। ये हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, जो वर्तमान में वो 550 से ज़्यादा साध्वियाँ हैं। उनमें सब हेड, सब पर हेड हैं वो अभी आप साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी हैं, जो पहले समणी थी। हमारे यहाँ साध्वियाँ भी हैं और समणियाँ भी होती हैं। ये ऐसे समणी होती है, ये समणी जी भी सन्यासी हैं, वैसे ये भी सन्यासी हैं, पर ये वाहन का उपयोग कर सकती है। ये अमेरिका, लंदन, ऐसे विदेशों में भी वाहन से जा सकती हैं, जाती भी हैं। हम लोग हैं, वो हमारा सीमा है कि वाहन से यूँ यात्राएं नहीं करना सामान्यतया। तो हमारा तो भारत में या नेपाल या भूटान ऐसे चले जाएं, और कोई आगे चले जाए तो अलग बात है, कोई चल कर के लंदन चला जाए तो विशेष बात है। बाकी वाहन का हमें उपयोग करना नहीं इस प्रकार यात्रा के लिए, तो हम एक सीमित एरिया में यात्रा कर सकते हैं। तो ये साध्वी प्रमुखा जी भी पहले विदेश, समणी थी तो विदेश गई थी। ये साध्वी वरिया हैं, संबुद्ध यशा, तो 550 से अधिक साध्वियाँ हैं। उनमें नंबर 2 पर इनका दायित्व, अधिकार, सम्मान इनका है। ये भी समन श्रेणी और मुमुक्षु की सार संभाल का काम करती हैं। और ये हमारे संत लोग हैं, कई हमारे साथ हैं और कई बाहर भी धर्मोपदेश, धर्म प्रचार का काम करते हैं। ये साध्वियाँ और हैं, ये कई हमारे साथ, कई बाहर भी यूँ प्रचार, धर्म प्रचार करने वाले हैं। तो यूँ ये धर्म अध्यात्म का हमारा ये धर्म संघ है। तो ये अनुव्रत है वो गृहस्थों के लिए भी, गृहस्थों का जीवन भी अच्छा बने, उनकी आत्मा भी अच्छी रहे। तो ये अनुव्रत के अंतर्गत अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी भी संस्था, इधर अनुव्रत न्यास भी अनुव्रत नाम से है। तो ये बालकों में, विद्या और भी राजनीति में और में, चुनाव में सब कैसे नैतिकता रहे, इस प्रकार का काम अनुव्रत के द्वारा यूँ किया जाता है। तो अनुव्रत को शुरू हुए 75 वर्ष संपन्न हो चुके हैं। अब तो 76 मान लो वर्ष आश्रय चल रहा है। तो यह अनुव्रत ने भी जनता में एक नैतिकता, संयम, अहिंसा की बात को फैलाने का प्रयास किया है और आज भी यह काम चल रहा है। तो ये हमारे शास्त्र हैं, जैनों के जो शास्त्र हैं, ये प्राकृत अर्धमागधी भाषा में, और इनका हिंदी अनुवाद भी किया गया है, किया जा रहा है। फिर उनकी टिप्पण व्याख्या भी की गई है। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे जो गुरुदेव तुलसी के उत्तराधिकारी बने, उनका विशेष योगदान रहा, औरों का भी रहा, उनका विशेष योगदान
कि गुरुदेव तुलसी के वासना प्रमुखत्व में यह शास्त्रों के संपादन अनुवादन आदि का कार्य काफ़ी हो गया है, कुछ और भी अभी काम अवशेष की सूची में है। तो इस प्रकार हमारा चतुर्मास एक ही जगह एक ही गांव नगर आदि में होता है, 4 महीना एक जगह रहना और फिर चतुर्मास के बाद यात्राएं कर सकते हैं। यह चतुर्मास हमारा 2024 का सूरत में, 2025 का फिर अहमदाबाद प्रेक्षा विश्व भारती उधर है, यूँ हमारे चतुर्मास होते रहते हैं। तो यह सारा हमारा जो उपक्रम है, शास्त्रों की वाणी भी लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो आज की वाणी में जो आया है, आय ओ बहिया पास, कि दूसरे प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझो। तुम्हें दुख अप्रिय है तो औरों को भी दुख अप्रिय है, इसलिए तुम बिना मतलब किसी को दुख मत दो। अहिंसा की साधना करो, अहिंसा के मार्ग पर चलो।